जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग जो कुछ टेक्निक्स थी हीलियम 10 के थ्रू वो बताई थी। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो वो मैं चार्ट शो कर रहा था प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया था उसको थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सी वीडियो बने और जितना जल्दी हो सके मैं आपको समझा दूँ। और इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करूँ और आपको ना मैं इंशाल्लाह भी ये बताता हूँ। ठीक है, देखें। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। जी देखें, एक शॉर्ट शॉर्ट आप लोगों में से जिसको इन्फॉर्मेशन होगी ना वो इसको देख सकते हैं। और इसमें डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी ना जो पेड कोर्स का हमारा जिसकी प्ले लिस्ट में ऐड है यूट्यूब में, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें फर्स्ट जो पॉइंट है मेन, आपकी प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 5000 होना चाहिए। यानी आप जो भी कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एयरपोर्ट्स पड़े हुए हैं, तो एयरपोर्ट्स का जो कीवर्ड है मेन, ठीक है, इस कीवर्ड को अमेजोन पे कम से कम 5000 लोग मंथली सर्च कर रहे हो। ठीक है, और ये देखें, ये मैं स्पेसिफिकली एक चीज आपको बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूँ ये यूएसए मार्केट का है। ठीक है, आप हर मार्केट में लाजमी नहीं है कि ये क्राइटेरिया पत्थर पे लकीर है, आप इसको अपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये माइंड में रखें कि आपकी प्रोडक्ट को जितना सर्च किया जाएगा उतनी ही ज्यादा उसकी सेल्स होंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपकी जो टॉप 10 सेलर्स हैं, ठीक है, उनकी रिव्यूज 500 से कम हो। ठीक है, अब ये क्यों, एक ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एक्सेप्शनल केसेस है कि अगर एक दो सेलर्स हैं जिनके 1000 तक है तो इट्स ओके। ठीक है, अगर उनके हजारों में है, 10,000 20,000 50,000 रिव्यूज हैं, तो याद रखें अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो उन सेलर्स के साथ compete करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिसमें सेलर्स के जो टॉप 10 सेलर्स हैं वहां पे हर सेलर के अगर कीवर्ड्स बहुत क्या नाम है रिव्यूज बहुत ज्यादा है तो फिर तो आप गए काम से। ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। अगर सेलर्स के रिव्यूज बहुत थोड़े हैं तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट हर सेलर कम से कम 10 लाख डॉलर कमा रहा हो। याद रखें, वो अगर 10 मंथली रेवेन्यू उनका $10,000 से कम है तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा सेकंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, आपकी प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स हैं, जो टॉप 10 सेलर्स हैं, एटलीस्ट सब सेलर्स की 500 प्लस हो, तब जाके आप उन प्रोडक्ट्स पे हाथ रखें, अदरवाइज ना रखें। अब टॉप 10 सेलर्स में याद रखें, आपने सिर्फ उन सेलर्स को काउंट करना है जो ऑर्गेनिकली रैंक होके फर्स्ट पे आए हों। ठीक है, फर्स्ट 10 हो। ऐसा ना हो कि आप स्पॉन्सर्ड वालों को भी ऐड करेंगे तो आपका सारा हिसाब किताब खराब हो जाएगा। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस 15 to 40। ठीक है, 40 प्लस में जितना मर्जी जाए। ठीक है, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है और आप महंगी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो हमेशा एक आपको एक टिप बता रहा हूँ आज कि बल्क आइटम जितनी भी हैं अमेजोन पे, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू छोटी आइटम। ठीक है, तो 15 से कम वाली प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन कम है। प्राइवेट लेवल लोग इसी वजह से कर रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका 30 to 40% होता है। ठीक है, अगर 30 to 40% इसमें मार्जिन नहीं है फिर तो जाने का फायदा नहीं है। तो 15 जो डॉलर वाली प्रोडक्ट है ना, इससे हमेशा ज्यादा देखा करें। अगर कम देखेंगे तो आपको ये भी एक नुकसान होगा। सेकंड थिंग, आपके जो कंपेटिटर्स है वो 2000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा कंपेटिटर्स होंगे इतना आपके लिए मसला होगा। अब याद रखें कि टॉप 20 सेलर्स में amazon 5 मरतबा से ज्यादा ना हो। अगर 5 मरतबा से ज्यादा होगा तो उस प्रोडक्ट में आपके लिए जगह बनाना मुश्किल होगी। प्राइवेट लेबल के जो सेलर्स हैं उसमें आपके लिए मुश्किल होगा। इस वजह से आपने इस चीज को भी क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन क्या है कि टॉप 10 सेलर्स में या टॉप 15 सेलर्स में एक ही ब्रांड ने अपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च ना की हों। ठीक है, लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें, मिसाल के तौर पर वुडन ट्रे। ठीक है, यही फिलहाल मेरे माइंड में आ रहा है। वुडन ट्रे सर्च कर रहे हैं तो आपने देखा कि कोई ऐसा ब्रांड है जिसने 3 4 किस्म की ट्रेस लॉन्च की हुई है और वो कितने आया हुआ है, टॉप 10 सेलर्स में आया हुआ है। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये है ब्रांड डोमिनेशन। ठीक है, अब ब्रांड डोमिनेशन में आपको बड़ा मसला होगा कि वो एक स्पेसिफिकली ब्रांड लेके बैठा हुआ है। तो जो भी कस्टमर आएगा वो क्या करेगा, हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट्स को देखेगा। ठीक है, 9 10 क्या है पॉइंट, आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर आप न्यू सेलर हैं तो न्यू सेलर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स की तरफ सॉरी, न्यू सेलर के तौर पर तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप पुराने सेलर हैं, ठीक है, और ट्रेंड से और सीजनल प्रोडक्ट से आप फायदा जरूर उठा सकते हैं, ऐसा बोनस उसको रखकर। ठीक है, न्यू सेलर हैं तो फिर कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप उनकी तरफ जाएं। लेकिन पुराने सेलर हैं मिसाल के तौर पर,
यूएई मार्केट की अगर बात करें तो अभी रमजान आने वाला है, तो रमजान से पहले पहले आप रमजान के रिलेटेड जो कुछ स्लाइड्स वगैरह छोटी मोटी वो बड़ी सेल होती है, ठीक है, आप उनको अमेजोन पे लिस्ट कर दें, तो आप एक लिमिटेड स्टॉक के साथ लिस्ट करें, ऐसा ना हो कि 20,000 यूनिट उठा के रख दें और आपकी सेल 1,000 हो, ठीक है, तो आपको लॉस ही है। तो ऐसा नहीं करें, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या है पुराने सेलर हैं, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी स्ट्रेटेजीज को समझते हैं A to Z। अगर न्यू सेलर हैं तो आप इस चीज में फिर तजर्बा करेंगे और एक्सपीरियंसेस में ही आप मार खा जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा, तो ये आप नहीं करना। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप माइंड में रखें कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम 30% होना चाहिए प्राइवेट लेवल में। प्राइवेट लेवल होता ही इसलिए, ठीक है, कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स में ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स की तरफ अवॉइड करें, उसकी तरफ ना जाएं, ठीक है। कैटेगरीज की बात अगर आप करें, जो ये वो बातें हैं जो मैंने इस चार्ट में नहीं लिखी हुई, कैटेगरीज की बात करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ना जाएं, ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की तरफ ना जाएं, ठीक है, और ये सप्लीमेंट्स वगैरह की तरफ ना जाएं। और इन प्रोडक्ट्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो अल्टरनेटिवली अमेजोन आपसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स मांगेगा, टॉयज की प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो भी यही मसला है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे अवॉइड करें। और अगर आप ये इस क्राइटेरिया को देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरा भी कोई भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है, पत्थर पे लकीर ना बनाए उसको, ठीक है। इवन ये क्राइटेरिया समटाइम मैं खुद बहुत सारे पॉइंट्स में क्या करता हूँ कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप खुद इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है, अपने सोच के लिहाज से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें मजीद डिटेल वीडियोस देखनी है तो आप मेरा वो जो प्लेलिस्ट में कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने ऑलरेडी सारा कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में इस पूरे जो क्राइटेरिया थे इसको समझाया है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। और मजीद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाने की। और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। काइंडली अगर आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह पसंद आती हैं तो प्लीज़ आगे शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। और मेरे लिए आप लोगों को यही सब्सक्राइब करना ही काफ़ी होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।